की बातें भी करेंगे, क्योंकि सेहत का ये हमारा टाइम है, सेहत से रिलेटेड तो सेहत की ही बातें होंगी। कहाँ है आप सबका एनर्जी ड्रिंक? इसकी भी नीड बहुत है, क्योंकि अगर ये नहीं हाथ में होगा तो आप अच्छे से मेरी बातों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अलर्ट होके बैठना बहुत ज़रूरी है। अपना अपना फ़ोन अच्छी जगह पे रख लीजिए और बहुत अच्छे से एक जगह स्टेबल हो जाइए, एक जगह बैठ जाइए, जिससे कि आप भी मुझे अच्छे से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और मैं भी आपको बहुत अच्छे से देख सकती हूँ कि आप लोग मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं। क्यों सरोज जी, मैं सही कह रही हूँ ना? आज आप मुझे बहुत दिन बाद दिख रही हैं। यस, वेरी गुड। तो आप भी बहुत अच्छे से मेरी बातों को सुनते रहिएगा। तो इसी के साथ आज का टॉपिक कवर करते हैं पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ये है कि जैसे कि हम लोग किसी को इनवाइट करते हैं, उसे न्यूट्रिशन बताते हैं कि न्यूट्रिशन लेना है, और साथ में हम उसको जो लाइफ स्टाइल बताते हैं कि ऐसा ऐसा आपको करना है। तो वो जब कुछ बातें ऐसी सुनते हैं ना कि हाँ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आपको नहीं लेना, और ये नहीं करना, वॉक करनी है, वर्कआउट करना है, तो उनका रिएक्शन पता है क्या होता है? जल्दी से आप लोग सुनना चाहते हैं ना? उनका रिएक्शन ये होता है कि जब इतना कुछ हम करेंगे तो इसकी क्या ज़रूरत है, फिर तो वेट ऐसे ही कम हो जाएगा, फिर तो इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी और वेट अपने आप कम हो जाएगा। तो आज मैं उसी टॉपिक पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी ये काफ़ी मेरे सामने ऐसा आया है। तो देखिए क्या होता है कि आप जब किसी को बोल रहे हैं ना कि न्यूट्रिशन लीजिए, तो उसके चक्कर में लोग नहीं नहीं, हम तो खाते ही नहीं है, हम तो सुबह का ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, हम तो सीधे खाना खा लेते हैं दोपहर के 2 बजे, फिर रात का भी गोल कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, रात को जब हम लोग सोते हैं तो अमूमन बजे हो जाता है। अगर हम शेक नहीं लेते, जो न्यू है उनके लिए भी बात करते हैं कि खाना अधिकतर 9 बजे तक सबका ही हो जाता है। तो 9 बजे जिसने खाना खा लिया और सुबह उठ करके वो जब 8 बजे, 9 बजे, 12 घंटे हो गए, 12 घंटे तक उसने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, और फिर क्या किया? बस चाय पी ली, चाय पी ली और फिर चाय पी ली, और चाय पीने से उसको भूख भी महसूस नहीं हुई। तो उसने क्या किया? अपने शरीर के साथ बहुत बड़ा एक खेल किया है। और अंदर से हमें क्या चाहिए? हमारा हर चीज़ उस टाइम पे बॉडी मांगना शुरू कर देती है कि हमें अपना तत्व चाहिए, हमें अपना खाना चाहिए। तो जब हम उसको कुछ नहीं देते हैं ना, सिर्फ चाय देते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा इंसुलिन लेवल बिगड़ता है। इंसुलिन लेवल जो होता है वो शुगर जब लोगों को होने लग जाती है, शुगर होना, ये बीमारी एक कहते हैं, वो होना शुरू हो जाती है। दूसरा क्या होता है? चाय जो हम अधिक लेते हैं, चाय में निकोटीन की मात्रा इतनी होती है कि उसके कारण हमारा बीपी हाई रहना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये शुरू हो जाता है। और अभी जो कुछ हमें चाहिए, यानी कि फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम जो हमें चाहिए, वो हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं गया है, और हमने अभी अपना सुबह का 3-4 घंटे का टाइम बिता दिया है। और इस दौरान आप चल फिर भी रहे हैं, थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं, और ऐसा काम भी कर रहे हैं चलने फिरने के दौरान कि आपकी कैलोरी भी उसमें थोड़ी थोड़ी करके बर्न हो ही रही है। और उसमें से कुछ लोग वॉक भी करते हैं। अब वॉक करके आए हैं कि हाँ, गुनगुना पानी पी लिया, मेथी खा लिया, अजवाइन खा लिया, जीरा पानी पी लिया, नींबू पानी पी लिया। हाँ, हमने अपने लिए बहुत कुछ कर लिया है। अब इसमें आपको क्या मिल गया? देखिए, पूरे घर की सब्जी जब बनती है तो उसमें 1 चम्मच भी जीरा पूरा नहीं पड़ता, आधी चम्मच ही पड़ता है, और हमने आधी चम्मच जीरा 1 गिलास पानी में उबाल के पी लिया। तो सोचिए, वो कहीं तो शरीर में आपके नुकसान करने वाला है, कहीं तो करने वाला है ना। मसाले बहुत अच्छे होते हैं, और मसालों के ही कारण हम इंडियंस जो है कोरोना से लड़ करके फिर से खड़े हो गए थे, क्योंकि हमारे खानों में मसाले हुआ करते हैं। और लेकिन ये नहीं है कि आप उन मसालों को 10 के हिस्से में जो घर में बंटता है, 5 के हिस्से में बंटता है, उनको आप अकेले 1 गिलास में डाल के खुद अकेले पी जाओ कि इससे थोड़ा शरीर सही रहेगा और इससे हमारी कमियां दूर होंगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा, इससे आप और ज़्यादा परेशानियों में आ जाओगे। और फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने लंच के टाइम पर। अब लंच के टाइम पे क्या हो गया कि खाली एक दाल या सब्जी, दाल सब्जी दोनों नहीं है तो खाली दाल और रोटी हो गई। अब उसमें भी आपके जो बैलेंस
बैलेंस डाइट वाला जो पूरा खाने का तथ्य होना चाहिए वो नहीं है, तो उसमें नहीं है। अब उसमें भी आपने क्या किया, डाइटिंग कर रहे हो, तो आपने एक रोटी खा ली, थोड़ी सी दाल खा ली, बस हो गया। अब भूख अभी लग रही है, आपको पेट मांग रहा है, लेकिन आप नहीं दे रहे कि मुझे पतला होना है, मुझे इसके बिना, न्यूट्रिशन के बिना पतला होना है। तो अब ये कहाँ 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5वें दिन क्या होगा, इन कमियों की वजह से आपको पहले तो चक्कर आना शुरू होंगे, उसके बाद आपका शरीर डल डल रहना शुरू हो जाएगा। आप सोचेंगे वॉक पर जाएं, लेकिन अंदर से आपको हिम्मत ही नहीं होगी कि उठ करके हम वॉक पर जाएं। जो भी ऐसा कर रहा होगा वो अच्छे से समझ रहा होगा। और इसके बाद क्या होगा कि आप 5 से 6 दिन बाद आपकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी और आप किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। तो हो गया वजन कम, बिल्कुल वहीं पर हो गया आपका वजन कम। तो ये इसलिए जो है इतने सारे जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जिनका इतना बड़ा पैनल है कि 900 साइंटिस्ट का जो पैनल है, न्यूट्रिशन तैयार किया है और उसको लो जीआई फूड करके हमें खिला रहे हैं। तो वो इसीलिए दे रहे हैं ना कि आपने जो हैवी ब्रेकफास्ट आप लेते हो वो 500-600 कैलोरी का बैठता है, कि दही भी ले लिया, पराठे भी ले लिया, अचार भी ले लिया और साथ में चाय भी ले ली। तो उसकी जगह रिप्लेस करके हमने 150, पौने 200, 250 कैलोरी के अंदर आपको बहुत अच्छे से पूरा ब्रेकफास्ट करा दिया। 150, पौने 200 और 250 इसलिए कहा कि उसमें शेक मेट अगर आप डालते हैं, प्रोटीन डालते हैं या खाली शेक लेते हैं, तो हर एक की कैलोरी अलग अलग हो जाती है। तो इस तरह से आपने अपना जो ब्रेकफास्ट एक गिलास में ले लिया, अब उसमें आपको क्या क्या मिल गया, जो कुछ आपकी बॉडी की नीड होती है उसमें आपको एक बार सुबह सब कुछ मिल गया। अब आप दोपहर के खाने के लिए इतने चिंतित नहीं हैं कि हमें अपनी बैलेंस डाइट पूरी लेनी है। अब खाली आपको पेट भरने के लिए दोपहर में खाना है जो आपने खा लिया, और उसके बाद शाम को आपने फिर बैलेंस डाइट के रूप में अपना पूरा न्यूट्रिशन ले लिया। तो इससे क्या होता है, लोजीआई फूड जाने से धीरे धीरे आपके अंदर कमियां तो कोई आ नहीं पा रही है, फुर्ती और बढ़ रही है। ये तो हमारी कम्युनिटी वाले अच्छे से जानते हैं। और फुर्ती और बढ़ रही है तो आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, वॉक पे भी जा रहे हैं और अपना वजन भी कम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जो भी आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम है वो अच्छे से समझ सकते हैं, और जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किसी के साथ में किया है वो भी उसको इसका आंसर जरूर दे सकते हैं। जैसे कि अभी योगिता मैम ने मैसेज डाला था, यस मैम ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो वो भी इसका आंसर उनको दे सकती है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये नॉलेज तो आपके लिए थी, तो कैसी लगी होगी, आई थिंक सबको ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो यूज़ कर रहा है उसके सामने भी आता है। घर वाले बोल देते हैं अरे तुम इतने एफर्ट कर रहे हो तो ऐसे ही वजन कम हो जाएगा, क्या ज़रूरत है ये खर्च करने की, घर वाले भी बोल ही देते हैं ना। तो उनको भी आप ये जवाब दे सकते हो कि इसकी जगह अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है, आप इसके लिए फिर रेडी रहिए। तो इस तरह से ये आज का काम मैंने टॉपिक जो कवर किया आप लोगों के लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है,